हेलो फ्रेंड्स, चलिए पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए क्योंकि आज की वीडियो के लिए आपको इन दो चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर मैं जो जो बोलूँगी आज उसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किए तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक पूरी तरह से नया इंसान बन जाएंगे। आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, खुद को नए तरीके से आप उभर के ला पाएंगे, एक नया इंसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जो जो बोलूँगी, आज हम लोग 30 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं और मैं जो जो बोलूँगी उन सबको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन आपको किस लिए करना है? क्योंकि एक तो नोट डाउन करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, दूसरा नोट डाउन करेंगे तो वो आपके आँख के सामने रहेगा और आप खुद को रेडी कर पाएंगे कि भाई मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है और किसी भी तरह से करना है। और कभी आप हार मान जाए या फिर भूल जाए तो अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि भाई मुझे ये चैलेंज किसी भी तरह से कंप्लीट करना ही है। तो अभी के अभी आपको प्लेज लेना है कि भाई ये जो 30 डेज का मैं चैलेंज आज आप लोगों को देने वाली हूँ वो आपको कंप्लीट करना है। मैं नहीं जानती कि कल तक आप क्या थे और क्या कर रहे थे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद कल से जो दिन आपका शुरू होगा उसके बाद का 30 डेज आपका बहुत ही अलग होने वाला है। कल तक आप जो किए कर लिए, लेकिन कल से आप वही करेंगे जो मैं इस 30 डेज का चैलेंज में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर ऑनेस्टली आप लोग स्ट्रेंथ मन का रख के ये कंप्लीट कर लिए तो आपको एक अलग इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद को एक नए तरह से आप इन्वेंट करेंगे, एक नया आपके अंदर है क्या वो आप इन्वेंट कर पाएंगे और पूरी तरह से खुद को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट डे 1 का जो चैलेंज है वो आपको करना है कि अपने मॉर्निंग रूटीन को आपको अरेंज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डेली आपको कल तक जो किए थे कल से आपको डेली 6 से 7 के बीच में उठ जाना ही है। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए सनलाइट लेना है। उसके बाद आपको पीना है गर्म पानी विथ लेमन जूस एंड हनी। उसके बाद फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद आपको योगा करना है, आप जितना कर सके, क्योंकि पहला दिन है आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जितना टाइम कर सके 10 मिनट 20 मिनट आपको योगा करना है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह का योगा आप कर सकते हैं। योगा कंप्लीट करने के बाद आपको करना है 10 मिनट का मेडिटेशन। तो ये सारा काम आपको करना है, लेकिन आप इतने दिन तो आपका लाइफ ठीक नहीं था, इसलिए पहले पहले करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन आपको डटे रहना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इंतजाम ऐसा करना है ताकि आप इजीली इसको कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि रात को अगर आप योगा मैट यूज करते हैं या फिर ड्रिंकिंग के लिए पानी साथ में मॉर्निंग वॉक में लेके जाना चाहते हैं, या फिर जूता आपका ड्रेस जो है वो सारा आप रात को ही अरेंज करके रख लीजिए ताकि सुबह आपको लेट ना हो ये सब करने में। नेक्स्ट है कि आप अब तक तो किसी भी टाइम में उठते थे मॉर्निंग में, लेकिन अब तो आपको 6 से 7 के बीच में उठना ही है। तो भाई अलार्म आपको पहले से ही लगा देना है। अलार्म आपको एक बार नहीं लगाना है, 8 से 10 बार का अलार्म आपको लगाना है, क्योंकि इतना दिन का बुरा आदत आपको छोड़ना है। तो एक अलार्म से तो आप उठने वाले हैं नहीं, तो 8-10 अलार्म तो आपको लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि रात को आपके माइंड को सेट करके रखना है कि भाई मुझे कल से एक चैलेंज शुरू करना है और मुझे सुबह उठना ही उठना है। माइंड को पॉजिटिव करके आपको सोना है और रात को आपको जल्दी सो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको जल्दी उठना है। रात तक मोबाइल आपको नहीं देखना है, मोबाइल ऑफ करके अलार्म लगा के मोबाइल को रखे जल्दी जल्दी सो जाना है और नेक्स्ट डे से एक नया दिन आपको शुरू करना है। तो ये सारा प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो नेक्स्ट डे से आपका मॉर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगा और ये सब करने में आपको सुविधा होगा, आप जल्दी शुरू भी कर पाएंगे और चैलेंज लेने के लिए आप एबल भी हो जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट डे का। डे सेकंड में आपको चैलेंज लेना है फुल बॉडी वर्कआउट का। इसके लिए आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होगा पुशअप्स हो सकता है, माउंटेन क्लाइंबिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं या फिर विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा वर्कआउट का। फुल बॉडी वर्कआउट का वीडियो आप लेंगे और उसको देख देख के आप पूरी तरह से इसको करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट डे 3 चैलेंज। डे 3 का चैलेंज ये होगा कि नो जंक फूड नो शुगर। आपको पूरी तरह से माइंड को सेट कर लेना है, कोई भी किसी भी तरह का जंक फूड आप नहीं खाएंगे, कोई भी प्रिपेयर फूड आप खरीदेंगे नहीं, और आप शुगर को पूरी तरह से हटा देंगे। और आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं वेजिटेबल, फ्रूट, सैलड, कोई भी हेल्दी मील आप ले सकते हैं, या फिर हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं। वीडियो बहुत सारा आपको मिल जाएगा हाई प्रोटीन डाइट का, वहां से देख के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि हम फास्ट फूड ना खाएं, शुगर को अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा दें, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना होगा कि आपको इसको खरीदना ही नहीं है। क्योंकि मैं वही करती हूँ, मुझे मैगी खाने का बहुत बुरा आदत था, मैं मैगी के बिना रह नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया कि मैगी को खरीदना ही बंद कर दिया। वो घर में रहेगा नहीं तो मेरा मन भी होगा तो भी मैं खा नहीं पाऊंगी। तो ये आपको करना है कि जो आपको नहीं खाना हो आपको घर में ही नहीं लाना, आपको खरीदना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि घर में आप अकेले रहते नहीं है, आपका फैमिली भी रहता है, तो फैमिली को जरूरत हो सकता है वो लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है, आपके सामने से आपको उसको हटा देना है। यानी किसी भी तरह से आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आप फास्ट फूड की तरफ और शुगर की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। डे 4 का चैलेंज जो है, प्लीज नोट डाउन कीजिए इन सबको। 3 हो गया, 3 नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। डे 4 का चैलेंज आपको लेना है कि डिजिटल डिटॉक्स। आपको क्या करना है, फोन यूज कम करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपके फोन के स्क्रीन टाइम को आपको चेक करना है कि आज आप कितना टाइम तक आपका स्क्रीन ऑन था, आप कितने टाइम तक देखे, उस टाइम को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। और कल से वो टाइम आपका धीरे 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 कम होना चाहिए, फोन का यूज आपका कम होना चाहिए। और डेली चेक कीजिए कि आपका जो स्क्रीन का टाइम है वो कितना है, डेली कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेली आपको चेक करना है और चैलेंज ले लीजिए कि आज के बाद से डेली आपका ये जो स्क्रीन फोन देखने का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। धीरे धीरे, ये एक बार में नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो आदत लग चुका है हर टाइम फोन देखने का, तो ये धीरे धीरे होगा। तो धीरे 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 आप कम कीजिए। आज जितना देखते हैं कल थोड़ा उससे कम, फिर थोड़ा उससे कम, फिर थोड़ा उससे कम, इस तरह से आपको करते जाना है। डे 5 का चैलेंज आपको लेना है कि टेक डेली शावर। बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं कि ठंडा में नहीं नहाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने के, नहीं नहाने के बहुत सारे बहाने ढूंढेंगे। लेकिन आज से आपको चैलेंज लेना है, कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपको डेली शावर लेना ही है। किसी भी टाइम में ले, लेकिन डेली शावर आपको जरूर लेना है। पहले प्रॉब्लम होगा, पानी को ऐसे छुएंगे छोड़ेंगे, ठंडा लगने का डर होगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको हटाना है। आपको क्या करना है, सामने जाके, या तो शावर है तो फटाक से खड़ा होकर शावर को चालू कर दीजिए। सोचते रहेंगे कि अब करें तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा। तो फटाक से जाके आपको खुद को, मैं वही करती हूँ कि फटाक से जाके शावर को चालू करती हूँ, उसके नीचे खड़ी हो जाती हूँ, ठंडा चला जाता है, अच्छी तरह से शावर ले लेती हूँ। या फिर अगर मग से नहा रहे हैं तो खड़ा होकर फटाक से बिना सोचे मग को उठा के पानी डाल लेना है खुद के ऊपर, तो ठंडा एकदम से गायब हो जाएगा और आप क्या कर लेंगे, शावर ले पाएंगे। और आपको ये डेली लेना है, ये चैलेंज आपको लेना है। अब नेक्स्ट है डे 6 का चैलेंज। डे 6 का चैलेंज आपको ये लेना है कि लिमिटलेस फोकस डे। यानी आपको क्या करना है कि आपको तैयार करना है कोई काम के लिए जो कि आप इतना दिन करना चाहते थे, और उस काम को आपको करने बैठना है। शायद वो कोई आपका राइटिंग हो सकता है, कोई पढ़ाई का काम हो सकता है, या कि दूसरा कोई काम लिखने का काम हो सकता है, कोई दूसरा भी काम हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि लिमिटलेस फोकस देके उस काम को करना है, और जब तक खत्म नहीं कर रहे हैं आपको उस काम को पूरी तरह से फोकस देके करना है और उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। उसके बीच में आप फोन नहीं देखेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि अनडिस्टर्बली उस काम को करना है और उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। हो सकता है आपका फोन का टाइमर लगा लीजिए, उसमें भी आप कर सकते हैं, उसको टाइमर लगा के भी काम को कंप्लीट आप कर सकते हैं, कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं अनडिस्टर्बेंट। तो इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी, भाई हम कर पाए हैं, कि इतने टाइम में हम इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए हैं और हम पूरी तरह से फोकस दे पाए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डे 7 के चैलेंज में। डे 7 का चैलेंज आपका ये होगा कि हाइड्रेशन चैलेंज। यानी आपको ये देखना है कि डेली आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। और इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक बॉटल लेना है, उसको आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है, और उस बॉटल को नाप लेना है कि उसमें कितना पानी आता है। ग्लास से बड़ा ग्लास होना चाहिए, बड़ा ग्लास से नाप लीजिए कितना पानी आता है, और आप देख लीजिए कि कितना बार उस बॉटल को आप खाली करेंगे, कितना बार उस बॉटल का पानी पिएंगे कि आपका डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना हो जाएगा। और उसके बाद आपको डिवाइड करना है कि एक बॉटल पानी आप कितने देर में खत्म करें। सोचिए कि 7 से 10 तक एक बोतल पानी, फिर 10 से 12 तक एक बोतल पानी, फिर 12 से 1 या 2 बजे तक एक बोतल पानी। इस तरह से डिवाइड कर लीजिए कि एक एक बोतल पानी आप कितने टाइम में खत्म करेंगे। तो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा कि 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना।
तो ये चैलेंज आपको आज से ही करना है कि बहुत सारे लोग होते हैं यार पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने में डिले करते हैं, तो ये आपको आज का चैलेंज लेना है। अब आ गया डे 8। डे 8 का चैलेंज आपका है सेट अ टफ गोल, यानी कि ऐसा गोल आपको तैयार करना है जो कि आप करना तो चाहते थे इतना दिन से, लेकिन करने से डरते थे। तो इस टाइप का गोल को आपको चूज करना है और उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको भीड़ जाना है। जैसे मैं अकेले जाने में, बाहर कोई अपने सिटी में नहीं, अपने सिटी से कहीं बाहर अकेले जाने में बहुत डरती थी। तो मैंने क्या किया, उस चैलेंज को लिया, वो डर मुझे हटाना था। तो मैंने पहले क्या किया, थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगा अकेले, फिर उसको बढ़ाने लगा, बढ़ाते फिर मैं अकेले दूसरी सिटी में जाने के लिए एबल हो गई, यानी धीरे धीरे वो डर मेरा हट गया। तो मैं इस तरह से आज एबल हो गई हूँ, मैं कहीं भी अकेली जा सकती हूँ। तो इस तरह से आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा चीज होगा जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं करने के लिए, तो उस गोल को आज ही सेट कर लेना है और आपको उस गोल को कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। इस साल के अंदर आपको उसको गोल को कंप्लीट करना ही है और उस डर को हमेशा के लिए अपने मन से हटा देना है। अब आ गया डे 9। डे 9 में आपको लेना है नो कंप्लेन डे, यानी आज के दिन आपको कोई कंप्लेन नहीं करना है। कोई काम आप नहीं कर पाए तो उसके लिए किसी को दोष नहीं देना है, या फिर मैं इस वजह से नहीं कर पाई, यार मैं इस तरह से करता ये काम को तो शायद हो जाता, या फिर मैंने ये क्यों नहीं किया। मैंने कोई किसी तरह का कंप्लेन नहीं चलेगा, आपको किसी तरह का कंप्लेन नहीं करना है। आपके साथ उस दिन में जो हो रहा है उसको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाना है। अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, जो हो रहा है एक्सेप्ट करेंगे। मुंह से कोई कंप्लेन, माइंड से भी कोई कंप्लेन आपका निकलना नहीं चाहिए, कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए कि भाई ये करता तो मैं शायद ये काम हो जाता, मैंने ये क्यों नहीं किया, या फिर उसके वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। किसी भी तरह का कंप्लेन आपको आज के दिन में नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है पूरा दिन में आपके साथ जो भी हो रहा है, ठीक है। अब डे 10 का चैलेंज आपका ये होगा कि कार्डियो एंड ब्रीथ वर्क। इस दिन आपको कार्डियो करना है। आप वॉकिंग करिए, रनिंग करिए या साइकिलिंग कीजिए, किसी भी तरह से आप कार्डियो कर सकते हैं। इसके लिए तो वीडियो नहीं चाहिए होगा, आप रनिंग कर लीजिए या फिर साइकिलिंग कर लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो कर लीजिए, तो इससे आपका कार्डियो हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ब्रीथ वर्क करना है, जोर से आपको सांस लेना है छोड़ना है। तो यही आपको क्या करना है 10 मिनट के लिए। कार्डियो करने के बाद आपको ये करना है। कार्डियो करने के बाद एक जगह निश्चिंत होकर शांत होकर बैठ जाइए, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। शांत होकर बैठ के 10 मिनट के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जोर से सांस को उठाना है और उसको छोड़ना है, उसको फील करना है, ठीक है। डे 10 का चैलेंज आपका ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग डे 11 में। डे 11 में आपको चैलेंज लेना है ऑर्गेनाइज योर स्पेस। अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करना है। वो स्पेस आपका लैपटॉप का हो सकता है, आपका फोन का हो सकता है आपके लैपटॉप में ऐसे कुछ ऐप्स पड़े हुए हैं जो आपको बिल्कुल आप यूज ही नहीं करते, उसको आपको हटाना है। फोन में भी हो सकता है ऐसा कोई चीज पड़ा हुआ जिसको आपको जरूरत नहीं पड़ता है, उसको आपको हटाना है। या फिर आपका टेबल, स्टडी टेबल हो सकता है कि उसमें कुछ उसको अरेंज कर लीजिए अच्छी तरह से। या फिर हो सकता है आपका रूम भी आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर वार्डरोब हो सकता है आपका, कोई भी चीज हो सकता है जिसको आपको अच्छी तरह से अरेंज करके रखना है। यानी आपको क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो और अच्छा दिखे, ठीक। नेक्स्ट आ गए हम लोग डे 12 में। डे 12 का जो चैलेंज है, ग्रो स्ट्रेंथ विथ एफर्मेशन, यानी आपके स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है और उसके साथ आपको क्या करना है, एफर्मेशन भी सुनना है। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अब आपको क्या करना है, अभी तक हम बोले थे कि आप वर्कआउट करेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट या फिर हल्का कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, लेकिन आज से आप शुरू करेंगे कोई भारी इंस्ट्रूमेंट लेके वर्कआउट करना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बाउंड कुछ नहीं है उसमें, जो आपके हाथ के सामने मिले वो बहुत अच्छा हो सकता है। डंबल हो सकता है या भारी बॉल ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं मिल रहा तो ईंटा भी ले सकते हैं, ईंटा लेके भी आप कर सकते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट लेके आपको वर्कआउट करना ताकि आपका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। और उसके साथ जब आप कर रहे हैं उसको, उसके साथ साइड में आपका एफर्मेशन चलना चाहिए। कोई भी एफर्मेशन चला दीजिए वीडियो में आप, जैसे मैं आज का दिन मेरे बीते हुए सारे दिन से बेहतर बनाने वाला हूँ, मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ, मुझे इतना स्ट्रेंथ है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस तरह का एफर्मेशन साइड में लगा दीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है, ये आपको वर्कआउट करना है आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया आपका डे 12 का चैलेंज। अब आ जाते हैं डे 13 में। डे 13 का चैलेंज आपका ये होगा कि 20 मिनट का मेडिटेशन। तो वो 20 मिनट का मेडिटेशन आप दिन के किसी भी टाइम में कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुबह ही उठ के आपको करना है, कोई भी टाइम, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, रात हो सकता है, कोई भी टाइम। लेकिन आपको ये देखना है कि उस टाइम में आपके आसपास कोई ना है और जगह बिल्कुल शांत हो। बिल्कुल शांत हो के बैठ के एकदम पूरी 20 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना है।
डे 14 का चैलेंज आपका ये होगा कि टू डू वर्क, मतलब कि कुछ ऐसा काम जो कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे, आज पकड़ लीजिए उस काम को। आज आपको करना ही है, उस काम को कंप्लीट करके ही रखना है। लेकिन हाँ, अपने कैपेसिटी के वाइज आप उस काम को रखेंगे। पहले लिख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। तो एक दिन में आप 4 से 5 काम ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। यानी कि हम बोलना चाहते हैं अपने कैपेसिटी के वाइज रखिए। ऐसा नहीं कि भाई 10-12 काम आप लिख लिए और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए डे के एंड में, तो आप में नेगेटिवनेस आ जाए कि भाई मैंने नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ करने के लिए एबल नहीं हूँ। नहीं, इतना ही काम आप रखिए जो कंप्लीट करने के लिए आप एबल हैं। अपने कैपेसिटी के वाइज आप काम कीजिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले 4 या 5 काम रखिए कि भाई आज के दिन मैं ये 4 से 5 काम जरूर कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। यानी आपका जितना कैपेसिटी है उसके वाइज उसका आपको कंप्लीट करना, जो कि अब तक पड़ा हुआ। तो कोई भी काम हो सकता है, घर का अपना काम हो सकता है, स्टडी का काम हो सकता है, आपके पढ़ाई का काम हो सकता है, घर का काम हो सकता है, आपके रूम को अरेंज, कोई भी काम हो सकता है। लेकिन आप इतने दिन से पड़ा हुआ था, तो आपको क्या करना है, उस काम को 5-6 काम या फिर 4-5 काम, कुछ जैसा आप कर सके उतना काम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसको पूरा दिन में आपको कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग डे 15 में। डे 15 का आपका चैलेंज ये है कि वर्कआउट विथ इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा टाइम लेके। मतलब इससे पहले मैंने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट लेके आप वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप आज तक जितना टाइम तक करते थे, सोचिए कि आप आधा घंटा करते थे, आज से वो टाइम आपका बढ़ जाएगा। वो आधा घंटा आपका 45 मिनट या 1 आवर हो जाएगा। यानी आप उस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन टाइम आपका बढ़ रहा है। यानी आप अपने स्ट्रेंथ को एग्जामाइन करें कि देख रहे हैं आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा आप ले सकते हैं। तो आपका वर्कआउट का टाइम तो धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा ना, तभी आप में स्ट्रेंथ ग्रो करेगा। तो इसीलिए आज का आपका चैलेंज यही है कि आप वर्कआउट करेंगे, विथ इंस्ट्रूमेंट करेंगे और आपके टाइम को आज बढ़ाएंगे। तो ये चैलेंज आज आपको पूरा करना है। अब आ गए हम लोग डे 16 में। डे 16 में आपको चैलेंज लेना है टेक बाउंड्रीज, यानी आपके माइंड को आपको सेट करना है, यानी बाउंड्री क्रिएट करना है आपके माइंड में आपको, और आपको उस चीज को मना कर देना है जो कि आपको ग्रो करने के लिए रोकता हो। कोई भी चीज हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल देखने का हैबिट हो सकता है वो, या फिर मोबाइल में बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसके आदी हो गए हैं आप, वो बिना देखे रह नहीं पाते हैं, उसको हटाना। या फिर कोई ऐसा इंसान नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में जो कि आपके ग्रो में बाधा डाल रहा है, उसको हटा दीजिए। लाइफ से ना बोलना सीखिए। या फिर कोई आपको कन्विंस कर देता है, कोई आपका मन नहीं होता है वो काम करने का, फिर भी कोई जबरदस्ती आपसे कराता है और आप भी कर लेते हैं ताकि वो इंसान खुश हो जाए, उसके मन को रखने के लिए। तो ये चीज जो है उसको आज ही आपको हटाना है। आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना है कि भाई मेरे ग्रो करने के लिए ये चीज मुझे जरूरी है और मुझे यही चीज को करना है, और बेकार चीज जो है जो कि मेरे ग्रो में बाधा डाल रहा है उसको मुझे लाइफ से हटाना है और ना बोलना है। वो चीज भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। डे 17 का आपका ये है क्वालिटी ऑफ स्लीप, यानी डेली आपको 7 से 8 घंटा स्लीप लेना ही है, और वो स्लीप आपका गहरी नींद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि रात को मैं 4-5 घंटा सो लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, उठ जाऊंगा, अपना सारा काम कर लूंगा और दोपहर में मैं 2-3 घंटे का नैप ले लूंगा। इस तरह से नहीं, आपका गहरी नींद और कंटिन्यू नींद होगा। 7 से 8 घंटा आपका कंटिन्यू नींद होगा। उस टाइम में आप मोबाइल ऑफ रखेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे और वो गहरी नींद होगी आपकी, ठीक है, अनडिस्टर्ब नींद होगा। तो वो आपका आज का चैलेंज है, आज से ही शुरू कर दीजिए करना। 7 से 8 घंटा आपको गहरी नींद लेना ही लेना है, और वो कंटिन्यू लेना है, ब्रेक कर करके आपको नहीं लेना है। डे 18 का चैलेंज आपका है फोकस ऑफ फुल डे, यानी पूरा दिन में आपको फोकस रखना है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और जो जो काम आपको करना है वो मन लगा के आपको करना है। पूरा दिन की बात कर रहे हैं, और तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उसके बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, 10-20 मिनट का गैप ले सकते हैं। मतलब एक काम को पकड़े, उसको किए, फिर शायद 20 मिनट का गैप लीजिए। कोई भी आपका काम करना हो, नहाना हो गया या खाना पीना कुछ भी है, गैप दे दीजिए, फिर पकड़े दूसरा काम को, या फिर वही काम आधा हो गया होगा फिर उस काम को भी कर सकते हैं, या फिर वो काम कंप्लीट हो गया होगा तो दूसरा काम पकड़ सकते हैं। फिर उस काम को लेके पूरी तरह से फोकस देके करना है आपको। फोकस देके किए, फिर शायद 10 मिनट का और गैप लीजिए, रिलैक्स होने के लिए, इधर उधर घूम लिए, फिर बैठ गए काम करने के लिए। यानी पूरा दिन आपको फोकस भी रहना है।
थोड़ा थोड़ा टाइम का गैप लेके आपको देखना है, यानी आपको ये टेस्ट करना है खुद को कि आपके में कितना स्ट्रेंथ है, पेशेंस कितना है, कितना पेशेंस लेके आप या फिर कितना फोकस देके आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो पूरा दिन आपको करना है। इसमें क्या होगा, आपका जो पड़ा हुआ काम था सारा कंप्लीट भी हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप खुद को टेस्ट भी कर पाएंगे कि कितना पेशेंस आप में है, कितना स्ट्रेंथ आप में है, कितना फोकस आप लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डे 19 में। 19 डे का हो गया सोशलाइज विथ पर्पसेस, यानी आपको क्या करना है, किसी से भी बात करना है। आप फोन पे भी बात कर सकते हैं किसी से, या फिर आप आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। या तो फोन पे किसी रिलेटिव से बात कीजिए, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जिससे बहुत दिन बातचीत नहीं हुआ हो उससे बातचीत कर सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर से भी बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपका जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, जिससे आपका मन हो, जो जिससे आप कंफर्टेबल लगते हैं या बात करने का मन होता है आपका। दोस्तों जैसे मैं अपनी दादी से बात करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं बहुत टाइम उनसे फ़ोन पे बात करती रहती हूँ। मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करना। और एक मेरा फ्रेंड है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो, तो मैं उससे भी बात करती हूँ। तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ जिस वजह से बातचीत नहीं करना होता है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन तो निकाल ही लेती हूँ उससे बात करने के लिए। तो आपको इस तरह से करना है कि आपको बातचीत करना है, वो किसी से भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आप खुद को प्रूफ कर पाएंगे कि आप सोशल हैं, मतलब आप इस समाज का एक हिस्सा हैं और सबके साथ आप घुल मिल के रह सकते हैं, सबके साथ अपना थॉट शेयर कर सकते हैं, दूसरे का थॉट भी आप ले सकते हैं, यानी सबके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डे 20 में आपको करना है कि चेक प्लान। अब आज के दिन आपको क्या करना है, इतने 19 डेज में आप जो जो किए उस प्लान को आपको चेक करने बैठना है कि वो प्लान जो आप इतने दिन फॉलो किए उसमें आपका क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, और क्या प्लान को कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं पे ज़्यादा टाइम देना है, कहीं पे कम टाइम देना है, या फिर कोई काम आपका अधूरा रह गया है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, क्या करेंगे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी ये 19 डेज में जो आप फॉलो किए उस प्लान को फिर से दोबारा आपको चेक करना है, चेक करके उसको क्या करना है, आपको सुधारना है, सुधारने के बाद आपको फिर से वो करना है। तो यानी डे 20 में आप क्या करें, पूरा प्लान को चेक करें, नया से उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक, अब आ गया डे 21। डे 21 में आपको ये करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन डे होगा ये आपके लिए। तो उससे आपको क्या करना है कि आपको जर्नल करना है। ठीक है, आपको क्या जर्नल करना है कि आपको अपने बारे में लिखना है कि इतना दिन जो जो आप फॉलो किए उससे कितना प्रोग्रेस आपका हुआ, कितना फायदा आपका हुआ, आप कितना पॉजिटिव बन पाए, आप कितना इंटेलिजेंट बन पाए, आप कितना कॉन्फिडेंट बन पाए, उसके बारे में आपको खुद को लिखना है। खुद को अगर इस तरह से लिखेंगे तो आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप कहाँ थे और कहाँ पे आप अभी तक आप पहुंचे हैं। तो ये डे 21 में आपको क्या करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन डे के तौर पर करना है कि आप क्या क्या किए हैं, कितना इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। डे 22 में आपको क्या करना है, मेक योर एनवायरनमेंट बेटर, अपने एनवायरनमेंट को आपको बेटर करना है। मतलब कि सोचिए कि आपका रूम जैसे तैसे पड़ा हुआ, तो आपको सोचना है कि रूम को और कैसा करें कि वो और अच्छा लगेगा, या फिर रूम को और ऐसे कैसे सजाएं, अरेंज कैसे करें सामान को कि और प्लेस मेरा निकल जाएगा कि नया कोई सामान आए तो उसको हम अरेंज कर सकें। या फिर सोचिए आपका पढ़ने का टेबल है, उसको आप अरेंज करके उसमें कुछ नया फोटो रख दिए या फिर 2 प्लांट रख दिए तो वो और अच्छा लग रहा है देखने में। या फिर आपका घर में भी कहीं जगह पे सोचिए कि कोई चीज़ लेके आप रखे हैं, कोई प्लांट रखे हैं या फिर कोई फोटो रखे हैं, कोई नया सामान रखे हैं, तो वो देखने में और बेटर लग रहा है, तो उसको आपको करना है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, चारों तरफ के एनवायरनमेंट को आपको बेटर बनाना है। अब तक कि जैसे एक तरह के एनवायरनमेंट रहता है ना, तो हम लोग मोनोटोनस हो जाते हैं। जैसे घर में ना फर्नीचर को बीच बीच में चेंज करना चाहिए, एक ही तरह का फर्नीचर रहेगा ना तो मोनोटोनस, आप चेंज करते रहेंगे तो नयापन लगेगा आपको, तो आपके एनवायरनमेंट चेंज होगा, उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा, आपको खुशी आएगी आपके मन में, आप खुश रह पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डे 22 में आपको अपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाना है इस तरीके से। अब डे 23 में आपको क्या करना है, खुद के लिमिट को बढ़ाना है। यानी किसी भी काम के लिए, कोई भी काम हो सकता है आपका, ठीक है। तो जैसे कोई काम करते थे आप, उसमें कैपेसिटी आपका सोचिए कि आधा घंटा का था, कोई भी काम करने में आप आधा घंटा देते, उससे ज़्यादा दे ही नहीं पाते थे। तो आज आपको क्या करना है, वो टाइम आपको बढ़ाना है, चाहे जितना भी तकलीफ आपका हो। ठीक है, कोई भी काम कर, जैसे कोई वर्कआउट भी हो सकता है, कोई सोचिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज 20 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाते, नहीं
नहीं कर पाते जितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आज आपको चैलेंज लेना है कि उसको हम तोड़ के रखेंगे, यानी आपके लिमिट को आपको पार करना ही है, उस पार कर लेंगे लिमिट को। या फिर कोई आपका काम है, लिखने का काम है, पढ़ाई का कोई काम है, तो बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए आप 20 मिनट से या 30 मिनट से ज़्यादा एक बार में दे ही नहीं पाते हैं। आज आपको चैलेंज लेना है कि भाई 20 मिनट 30 मिनट नहीं, आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, एक लगातार बैठ के। या फिर सोचिए एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं कर पाते हैं आप, थोड़ा सा चैप्टर पर आधा ही खत्म कर पाते हैं, आपको चैलेंज लेना है आज मैं पूरा चैप्टर खत्म करके रहूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिमिट को आपको बढ़ाना है, खुद के लिमिट को, कोई भी काम करने के कैपेसिटी के लिमिट को आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 24 में। आज का चैलेंज आपका क्या होगा कि लर्न समथिंग न्यू, कोई भी नया चीज आप सीखें आज, ठीक है। आपका कोई हॉबी हो सकता है आप कोई नया पेंटिंग सीख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप गाना सीख रहे हैं, कोई डांस सीख रहे हैं, ठीक है। तो नया चीज कोई सीखिए, या तो आप यूट्यूब वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से वीडियो ले लीजिए, वो देख के सीख सकते हैं, या फिर देख लीजिए कि आसपास में कहीं पे अगर वर्कशॉप वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लीजिए, वहाँ पे जाके भी आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको कोई नया चीज सीखना है, नया चीज सीखेंगे, आपके अपने नया स्किल को अगर डेवलप करेंगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आप और पॉजिटिव हो पाएंगे। नया नया स्किल सीखना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप 1 साल में एक स्किल ही क्यों ना सीखे, लेकिन नया नया स्किल आपको सीखना है। इससे क्या होगा, नया चैलेंज का सामना करने का स्ट्रेंथ आप में आ जाएगा। तो अचानक से कोई नया सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप पजल नहीं होंगे, आप ये एबल हो जाएंगे नया नया सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसलिए नया नया स्किल सीखिए, तो नया नया चीज का सामना करना, फेस करना आपका आदत पड़ जाएगा। तो कोई भी नया चीज अचानक से आपके सामने आ जाएगा ना, तो आसानी से आप उसको फेस कर पाएंगे, उसको आसानी से आप क्या कर पाएंगे, अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डे 25 का चैलेंज आपका होगा कि रीडिंग विद डिजिटल फ्री मॉर्निंग, यानी कि आपको क्या करना है, आज रीडिंग करना है, लेकिन आपको डिजिटल फ्री मॉर्निंग करके, क्योंकि सुबह उठ के आपका आदत होता है कि फ़ोन को देखना, आज आपको फ़ोन छूना तक नहीं है। सोचिए कि 7 बजे आप उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे के बाद 3 घंटा, 7, 8, 9 बजे तक आप फ़ोन को देखेंगे भी नहीं, छुएंगे नहीं, जो भी होता है उन्हें दीजिए, छुएंगे नहीं। और वो जो टाइम है, जितना टाइम तक आप फ़ोन को नहीं छू रहे हैं ना, उस टाइम में आप कोई बुक पढ़ेंगे, और बुक का 5 से 6 पेज तो जरूर पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पेज जरूर पढ़ेंगे, और ऐसा बुक पढ़ेंगे जो नॉलेजेबल हो, जिससे आपको कोई नॉलेज मिल सकता है। तो वो भगवत गीता हो सकता है, या फिर कोई भी अच्छा बुक जिससे नॉलेज आपको मिले। बहुत अच्छा बुक मिल जाते हैं, या 100-150 रुपए में कोई भी बुक मिल जाता है, तो उसको खरीदिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और सोच लीजिए कि डेली मुझे 5 पेज पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको क्या करना है, तब तक मोबाइल को छूना तक नहीं है। यानी आपको पढ़ना तो है, लेकिन अनडिस्टर्ब्ड पढ़ना है, मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाना। इससे क्या होंगे, आप डिटच होते रहेंगे मोबाइल से, मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो आपका पूरी तरह से टूट जाएगा, आप खुद को तैयार कर पाएंगे बिना मोबाइल का रहना। और एक आदत अच्छा होगा कि आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग तो आजकल हम लोग करते ही नहीं है, सारा चीज़ फ़ोन में मिल जाता है, फ़ोन में ही देख लेते हैं, तो रीडिंग का आदत पड़ जाएगा। साथ ही साथ रीडिंग जो कर रहे हैं उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज जो बढ़ेगा आपको वो अपने लाइफ में आप काम में लगा सकते हैं। और अगर नॉलेज आपका बढ़ जाएगा ना, तो आसपास के दुनिया का खबर भी आप रख पाएंगे, आप इंटेलिजेंट हो पाएंगे, तो दूसरों के सामने जाने से आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत टाइम हम लोग हेजिटेट करते हैं कि दूसरों को बहुत नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो अगर डेली आप बुक पढ़ते रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, तो दूसरों के साथ अच्छी तरह से जाके आप घुल मिल पाएंगे, तो बहुत सारा फायदा है। नेक्स्ट आ जाते हैं डे 26 में। डे 26 में आपको क्या करना है, ओवरकमिंग फियर। ऐसा कोई चीज जो करने में आपको बहुत डर लगता है, आज आपको वही करना है, क्योंकि उस फियर को आपको ओवरकम करना है, विजय प्राप्त करना है आपको डर के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि दूसरे सिटी में जाना मुझे बहुत डर लगता था, अकेले मैं नहीं जा पाती थी, तो मैंने उस फियर को ओवरकम कर लिया है। आज मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, कहीं भी जाना हो मुझे बस रास्ता पता होना चाहिए, मैं चली जाऊंगी, वहां पे अकेले चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होता है। तो इस तरह का आपके लाइफ में कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आप करने से बहुत डरते हैं, तो आपको क्या करना है, उस डर को लाइफ से भगाना है पूरी तरह के लिए। तो जान लीजिए कि इस साल के अंत तक ये फियर जो है आपके मन से पूरी तरह से हट जाना चाहिए। तो आज आपको क्या करना है, उस काम को करना शुरू करना है, जो काम करने में आपको आज तक डर लगता था,
ठीक है। तो पूरा साल तक वो फियर आपका पूरी तरह से गायब हो जाएगा अगर एक साल तक आप उस काम को करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको छोटा छोटा स्टेप लेना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे दूसरे सिटी में जाना प्रॉब्लम लगता था, तो मैंने पहले थोड़ी थोड़ी दूरी अकेले जाना शुरू किया, तो वो करते 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 अब मैं वो करी हूँ। तो आपको भी छोटा छोटा स्टेप लेना है। पहले उस फियर को कंप्लीट करने के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले थोड़ा सा कीजिए, फिर थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़िए। तो देखिए धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि मुझे डर लगता है लेकिन मैं तो कर पा रहा हूँ इसको। जब आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो आपको फियर धीरे धीरे आपका खत्म होगा कि भाई मैं तो कर पा रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा था इतना दिन इसको करने के लिए, मैं कर सकता हूँ। तो और कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उस फियर को आप क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे और उस काम को आप करने शुरू कर देंगे। आपको फिर डर नहीं लगेगा। ठीक है। अब आ जाता है डे 27 में। डे 27 का आपका चैलेंज ये है कि राइटिंग का चैलेंज। ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, आपको लिखना है अपने लाइफ के बारे में। लेकिन आपको अपने लाइफ के बारे में ऐसे लिखना है कि आपके लाइफ में आप जो जो किए हैं उससे आप दूसरे को इंस्पायर कर पाए, एक ऐसे इंसान को इंस्पायर कर पाए जो कि अपने लाइफ में टूट चुके हैं, जो दुख में डूब चुके हैं, जो सोचते हैं मेरा लाइफ कुछ भी नहीं है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरा लाइफ बेकार है। तो ऐसे आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप अपने लाइफ में क्या अच्छा अच्छा काम किए हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई मैं तो बहुत बेकार इंसान नहीं हूँ, भाई मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इतना दिन का चैलेंज में आप कितना इंप्रूव कर पाएंगे ये जैसे आप जान पाएंगे, उसी तरह से आप अपने लाइफ में बेटर अच्छा अच्छा काम क्या किए हैं ये जान पाएंगे, आप अपनी लाइफ में अचीव क्या किए हैं ये जान पाएंगे। और आप क्या करेंगे, खुद को आपको बेकार नहीं लगेगा, खुद की लाइफ बेकार नहीं लगेगा, आपको लगा मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ जितना समझता हूँ, भाई मैंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। तो अपने लाइफ के जर्नी को अगर आप देखेंगे तो खुद को भी इंस्पायर कर पाएंगे और उससे क्या करेंगे, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। तो आपको राइटिंग इसी तरह से लिखना है कि लाइफ के पूरा जर्नी को तो आप लिखेंगे लेकिन इस तरह से लिखेंगे कि आपकी लाइफ से दूसरे इंस्पायर हो पाए। यानी आपको यही सब अपनी लाइफ में लिखना है जो आप अचीव किए हैं, जिसको आप ओवरकम किए हैं। ठीक है। पॉजिटिव लिखना है आपको। ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो उससे क्या करेंगे, आप खुद को जान पाएंगे और खुद को आपको बेकार नहीं लगेगा, जिससे आप में पॉजिटिवनेस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। ठीक। अब आ जाते हैं डे 28 में। अब डे 28 में आपको क्या करना है, सेल्फ केयर करना है। सेल्फ केयर में आपका कुछ भी आ सकता है। आप चाहे तो पेडिक्योर करवा लीजिए आज, मैनिक्योर करवा लीजिए, आप फेशियल करवा लीजिए आज, या फिर डांस करने का मन हो रहा है डांस कीजिए, गाना सुनने का मन हो रहा है गाना सुनिए, और आज जो मर्जी खाइए, आज आपका चीट डे है। तो आपका क्या करना है, आज आपको क्या करना है, सेल्फ केयर करना है, यानी खुद को पैम्पर करना है। आपको खुद कैसे खुश रहेंगे, खुद कैसे अच्छा रहेंगे, यानी जो मर्जी वो करने का दिन है आज आपका। ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे। अब आ जाते हैं डे 29 में। आज आपका दिन ये है कि रिफ्लेक्शन डे विथ प्लान। ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। मतलब कि ये जो 28 डे से पहले 27 डे आप पार कर चुके हैं उसको आपको रिकॉल करना है। लास्ट 28 डे में आप क्या क्या किए हैं और वो जो किए हैं उससे आपको क्या क्या मिला है। यानी अब तक आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पॉजिटिवनेस आ गया होगा, या फिर हो सकता है कोई ऐसा काम जब करना चाहते तो हुआ नहीं है, या फिर आपको प्लान को थोड़ा सा सुधारना है, को थोड़ा सा चेंज करना है प्लान को, कि जो जो काम नहीं कर पा रहे उसको आप कर पाएँ, क्या क्या कमी रह गया है वो आपको देखना है। ठीक है। आपके वर्कआउट में कमी हो सकता है, आपके कोई काम में हो सकता है, आप जो फोकस करने बोलते हैं उसमें कमी हो सकती है, कुछ भी कमी हो सकता है। यानी आपको पूरा देखना कि ये 27 डे में आप जो जो किए हैं पूरा को रिकॉल करके आपको क्या करना है, उसका अच्छा क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ दोनों को निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्लान को सुधारना है। मतलब इससे पहले एक पॉइंट बोलते उसी को आपको फिर से दोबारा करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। यानी प्लान को आपको सुधारना है ताकि आपका जो जो फेलियर हुआ उसको आप फिर से सुधार सके। यानी अगला जो दिन आपके सामने आने वाला है वो क्या कर सके, आप उस दिन को अच्छा बना सके। आपका जो प्लान है उसको सुधार के आप क्या करेंगे, जो जो नहीं कर पाए उसको कर सके, और क्या अचीव किए हैं वो भी आप रियलाइज कर पाए कि भाई मेरा कितना फायदा हुआ, ये जो मैंने चैलेंज लिया था इससे फायदा मुझे कितना हुआ है। और अब आ जाता है लास्ट डे, मतलब 30 डेज के चैलेंज में। आज का दिन क्या है, डे 30 में आपको क्या करना है, सेलिब्रेशन ग्रैटिट्यूड करना है। आज का दिन क्या है, आप पूरा का पूरा 29 डे का चैलेंज, यानी कि आज के दिन को इंक्लूड करके 30 डे का चैलेंज आप पूरा कर लिए हैं। तो आज आप क्या किए हैं कि पूरा लगन से, मेहनत से आप क्या किए हैं, पूरा चैलेंज को कंप्लीट किए हैं। अपने माइंड को सेट करके आप चैलेंज लिए थे, उसको आप कंप्लीट कर पाए हैं। तो आज तो आपका सेलिब्रेशन का डे है, तो आज आप सेलिब्रेशन कीजिए। और क्या कीजिए, आज आपको ग्रैटिट्यूड भी करना है, थैंक्स देना है भगवान को, सबको
थैंक्स देना है जो कि आपको ये 30 डे का चैलेंज कंप्लीट करने में हेल्प किया है और आपको पूरी तरह से एक नए इंसान बना दिया। क्यों? क्योंकि ये 30 डे का चैलेंज पूरा करने के बाद भाई अब नो डाउट एक नए इंसान बन जाएंगे। आप में इंटेलिजेंट आ जाएगा, आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा आपके अंदर, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएंगे, आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ ग्रो कर जाएगा, आप एक नया माने इंसान बन जाएंगे, आपका रूटीन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, आप एक नया इंसान बन जाएंगे। एक नया इंसान को आप इन्वेंट करेंगे उस दिन। तो आपको ग्रैटिट्यूड देना है जो जो आपको हेल्प किया है ये 30 डेज का चैलेंज करने के लिए, एक नया इंसान आपको खुद को बनाने के लिए। तो आप खुद को भी थैंक्स देंगे, भगवान को तो थैंक्स देंगे ही, और आपके आसपास का जो चीज़ है, जो फैमिली मेम्बर है जो इसने आपको हेल्प किया है ये करने के लिए, उसको भी थैंक्स देंगे। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को कम्प्लीमेंट दीजिए कि भाई मैंने ये जो चैलेंज लिया था, मैंने नो डाउट थोड़ा सा भी मैंने फाकीबाजी नहीं करके इसको कंप्लीट किया है, मैंने अनडिस्टर्बली इसको कंप्लीट किया है और मैं एबल हूँ चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। यानी आप में क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप इंटेलिजेंट बन रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, और आपका लाइफ आपको बेकार नहीं लग रहा है। आपके लाइफ में बहुत कुछ है करने का और आप करने के लिए एबल भी हैं, ये आप जान जाएंगे। तो ये हो गया आपका 30 डेज का चैलेंज, जो चैलेंज आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा और आपको भी पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो आई होप आप लोग ये 30 डेज का जो चैलेंज मैंने बताया है उसको लिख लिए हैं और माइंड में प्लान भी कर लिए होंगे कि इस तरह से इसको करेंगे। मैंने तो बता ही दिया है बीच बीच में कि किस तरह से आपको इसको करना है, और आप कल से ही शुरू हो जाएंगे इसको करने के लिए। और ये जो ईयर आपका है, ये 30 डेज के चैलेंज में आप पूरा ईयर को, आपके आने वाले पूरा साल को आप एकदम पूरी तरह से प्लान आउट कर लेंगे और पूरे साल में आप एकदम पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। इतना दिन जो लोगों के मन में डाउट था कि भाई मैं अगले साल को बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अचीव करूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इस तरह का मेंटेलिटी जिस लोगों के पास है उन लोगों के लिए ये जो 30 डे का चैलेंज है ये बहुत ही बेनिफिटेड होने वाला है। तो कल से ही आप लोग इसको शुरू करेंगे और जब आपका 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में क्या चेंज आया है और आप एक नए इंसान बन पाए हैं कि नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग जरूर इसको करेंगे और अपने लाइफ को जरूर बेटर बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग कि टूट चुके हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद समझ रहे हैं और खुद को नए तरीके से बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम नया कुछ करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आने वाले साल को हम बेटर बनाएं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 डेज के बाद ये 30 डेज का चैलेंज आपको कैसा लगा और इसमें आप कितना इंप्रूव कर पाए, आपके लिए कितना बेनिफिट हो पाया ये 30 डेज का चैलेंज, ये मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।